गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आई एम प्रदीप कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर। तो आज का हमारा कोर्सेस है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे कि फल पाक या जैम। तो जैम बनाना हम कैसे सीखते हैं या कैसे इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, प्रेजेंट हम डेली वर्क में इसको कैसे अपने न्यूट्रेंट में शामिल करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज सभी चर्चा करेंगे। तो जैम जो है फलों के गुदों को चीनी के साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पकाकर तैयार किए जाने वाला पदार्थ है। यह भी जेली की तरह फलों से ही बनाया गया एक गाढ़ा व्यंजन है। जेली रस व पैक्टिन दोनों से बनाई जाती है, जबकि जैम रस और गूदे से बनाया जाता है। जैम अपारदर्शक होता है। FPO फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर 1955 के अनुसार जैम या फल पाक में कम से कम 68% TSS होना चाहिए और 0.5 से 0.6% एसिडिटी तथा कम से कम 45% फल का अंश होना अनिवार्य है। जैम में 70% से अधिक चीनी होती है। जैम में रस व गूदे के बराबर चीनी मिलाई जाती है। 1:1 तैयार होने पर जैम मिलाई गई चीनी का लगभग 1.5 गुना भार का वेट का हो जाता है। रेफ्लेक्टोमीटर द्वारा जांच करने पर तैयार जैम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ TSS 68% होता है। ज़्यादातर जैम सेब, पपीता, स्ट्रॉबेरी, बेर आदि का बनाया जाता है और आजकल मिक्स्ड फ्रूट जैम भी मार्केट में देखने को मिलता है, जिसको हम सभी उपयोग करते हैं। और जैसे कि अन्य फल हैं जैसे केला, गाजर, आम व नाशपाती का भी जैम बनाया जा सकता है। जैम के फलों का गूदा चीनी, पैक्टिन, खटास तथा पानी आवश्यक इसके कंपोनेंट हैं। जैम के पकने का अंतिम टेम्परेचर जो है 105.5 डिग्री सेल्सियस या 222 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जैम में 103 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1.5% की दर से साइट्रिक एसिड या नींबू का रस मिला दिया जाता है। सेकंड हम वैल्यू एडिड प्रोडक्ट की बात करेंगे। मुरब्बा। मुरब्बा जो है चीनी द्वारा परिरक्षित प्रिजर्वेटिव किया जाने वाला फल पदार्थ है। पूरे फलों अथवा उनके टुकड़ों को मुलायम करके चीनी की जो गाढ़ा सॉल्यूशन है या चाशनी है, जिसकी 70% ब्रिक्स सॉल्यूशन रहता है, उसमें परिरक्षित करके रखने की क्रिया को ही मुरब्बा कहते हैं। फलों को चीनी की चाशनी में तैयार कर बाद में फलों को चाशनी से निकालकर सूखा लिया जाता है। इसे सूखी मिठाई या सूखा मुरब्बा भी कहा जाता है। जैसे कि पेठा, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आगरा का पेठा बहुत फेमस है, GI टैग्स उनको मिला हुआ है। देन मुरब्बा ज़्यादातर जो है आंवले और नाशपाती का बनाया जाता है। आंवले का मुरब्बा बनाने से पहले फलों को बारीक छिद्र करते हैं ताकि चाशनी फलों के अंदर चली जाए और इस क्रिया को फोर्किंग कहते हैं। मुरब्बे के लिए फलों की ब्लांचिंग या विविर्ण क्रिया भी करते हैं। इसके लिए फलों को बिना छिलका उतारे लगभग 10 से 15 मिनट तक उबलते पानी में रखकर तुरंत ठंडे पानी में डाला जाता है। फलों का कसैलापन दूर करने के लिए फलों को अच्छी तरह गोदने के बाद उनको 8 से 10 घंटे तक 2% नमक, फिटकरी या चूने के पानी में रखा जाता है। यह क्रिया विशेष रूप से आंवले में की जाती है। बिना चाशनी वाले मुरब्बे को कैंडी कहते हैं। ज़्यादातर कैंडी जो है बेर की बनाई जाती है और जो टूटी फूटी प्रोडक्ट्स हैं वो पपाया फ्रूट से बनाया जाता है। देन हम थर्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। पिकल्स या चटनी, अचार और चटनी। तो अचार हम कैसे बनाते हैं, चटनी कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि फल व सब्जियों को नमक, सिरका, नींबू का रस, चीनी, मसाले, तेल में परिरक्षित करने को अचार कहते हैं। अचार ज़्यादातर खट्टे फल जैसे नींबू, आम, करौंदा आदि फल क्रॉप से है, फ्रूट क्रॉप से है, उससे बनाया जाता है। इसके अलावा खीरा, कुकुम्बर, आंवला, सेब, एप्पल,
शलजम, फूल गोभी, गाजर, टमाटर, मूली आदि का भी प्रयोग किया जाता है। अचार में फलों की अम्लता के कारण लैक्टिक बैसिलस बैक्टीरिया बनते हैं जो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करते हैं। इस लैक्टिक अम्ल की सुगंध को अचारीय सुगंध कहते हैं। यह धूप में बनती है। घरेलू स्तर पर इसलिए अचार को धूप में सुखाते हैं या रखते हैं। अचार में अचारी सुगंध या पिकलिंग फ्लेवर पैदा करने हेतु इसको 2 से 3 दिन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी रखा जाता है। अचार में साल्ट प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा 10% होती है। चटनी में शर्करा की मात्रा 70% होती है। सरसों का तेल प्रमुख रूप से अचार के परिरक्षण के लिए उपयोग में लिया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा 5% तक होती है।